चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 9.1 का 13 नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है। कह रहा है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों का अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को कि एक जो है कि समुद्र के तल से ना 75 मीटर ऊंची क्या है तो लाइट हाउस है। देखिए ये हमारे पास मान लेता हूँ ये समुद्र तल है, ठीक है। यहाँ पे एक लाइट हाउस है और इस लाइट हाउस की जो ऊंचाई है ना वो है 75 मीटर। क्या है? 75 मीटर, ठीक है। ये लाइट हाउस है, ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 75 मीटर, ठीक है। अब देखिए इस लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज, अब दो जहाज हैं। देखिए एक मान लेता हूँ एक यहाँ पे जहाज है, ठीक है। ये बना लेता हूँ जहाज, ठीक है। ये जहाज है, एक जहाज, ठीक है। और दूसरी जहाज यहाँ पे, ठीक है। तो कह रहे हैं कि दो जहाज, दो समुद्री जहाज, ये समुद्र में है ना, तो देखिए इसको ऊपर बनाता हूँ, ये समुद्र में ऊपर की तरफ है ना यहाँ पे, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि ये दो समुद्री जहाज है, ठीक है। एक ये हो गया, एक और बना देता हूँ इधर दूर, ठीक है। एक ये हो गया समुद्री जहाज, है ना। दो समुद्री जहाज है समुद्र में, ठीक है। अवनमन कोण जिसका क्या है, अवनमन कोण कितना है? 30 डिग्री और 45 डिग्री है। देखिएगा ध्यान से। अब ये दो जहाज है ना, तो यहाँ से अवनमन कोण एक इस जहाज पे आएगा और एक इस जहाज पे आएगा, ठीक है। तो एक कितना है 30 डिग्री और एक है 45 डिग्री। अब आप नोटिस करिए कि अवनमन कोण यहाँ से बनता है, कहाँ से बनता है? ऐसे बनता है। ये हम लोग समांतर अगर खींच दिए तो देखिए ये वाला कोण क्या है? कम है, और ये वाला कोण क्या है? ज़्यादा है। तो पहले था 30 डिग्री, बाद में दूसरे का कितना है? 45 डिग्री। बात समझ में आ गया? यानी जो कम कोण है वो 30 डिग्री है, जो ज़्यादा है वो 45 डिग्री है। समझ में आ गया? चलिए, तो अवनमन कोण 30 और 45 है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर, देखिए ये लाइट हाउस है, इसके एक ही ओर है ना, एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के पीछे है। ये पहली जहाज है और ये दूसरी जहाज एक दूसरे के क्या है? पीछे है। तो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये जहाज और ये जहाज, इनके बीच की दूरी क्या करना है? ज्ञात करना है। तो देखिए अब इनके बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे? नोटिस करोगे कि देखिए यहाँ पे बन रहा है एकांतर कोण। कैसे? देखिए ऐसे ये है ना, ये वाला, ये अगर देखिए ये लाइनिंग ऐसे गई है और नीचे वाला ऐसे गया है, फिर यहाँ से ऐसे गया है, तो ये एकांतर कोण ये वाला। तो देखिए ये वाला कोण कितना है? 45 है ना, इससे बना हुआ, तो ये एकांतर कोण में कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। और यहाँ पे 30 है तो ये कितना हो जाएगा? ये भी 30 हो जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? तो अब देखिए इसका नामकरण कर देता हूँ। क्या करता हूँ? ये A, B, C और ये D, ठीक है। तब मानूंगा कि दो जहाज़ों के बीच की दूरी, देखिए इस जहाज को और इस जहाज को, तो क्या लिखूंगा? माना दो जहाज़ों के बीच की दूरी है ना, दो जहाज़ों के बीच की दूरी x है। क्या मान लिया मैंने? x। यानी यहाँ पे मान लिया इस जहाज के बीच की दूरी क्या है? ये x है, ठीक है। और जो ये जहाज है ना, और इस जहाज के और ये जो लाइट हाउस है इसके बीच की दूरी मान लेता हूँ ये क्या है? y है। क्या मान लिया? y है। समझ में आ गया? या आप नहीं भी मानोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो मान लिया मैंने y है। चलिए अब समझिए त्रिभुज लेता हूँ। कौन सा त्रिभुज? ABC और एक ABD है ना, दो त्रिभुज बन रहा है। तो कोई भी आप त्रिभुज पहले ले लीजिए। तो मैं पहले बड़ा वाला लेता हूँ, त्रिभुज ABD में। किसमें? ABD में। तो ABD में देखिए ये 30 डिग्री है और 30 डिग्री के सामने की भुजा दिया है और नीचे ये आधार दिया है, मतलब कि ये लंब और ये आधार। तो क्या लगेगा? tan थीटा। तो चलिए जो जो दिया है लिख लेता हूँ पहले। AB बराबर 75 मीटर, ठीक है। और BD बराबर है ना, BD बराबर क्या हो जाएगा? x और y जुड़ जाएगा तो हो जाएगा x प्लस y, ठीक है। चलिए थीटा बराबर 30 डिग्री। अब लगाऊंगा tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? AB लंब बटे आधार। तो लंब कितना है थीटा के सामने? AB और आधार कितना है? BD। नीचे लिख दूंगा BD। अब थीटा का मान 30 डिग्री रख दीजिए। tan 30 डिग्री बराबर AB का मान है 75 बटे BD का मान है x प्लस वाई। तो देखिए tan 30 का मान हो जाएगा 1/√3 बराबर
75/x प्लस वाई, तिरछा गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई को 1 में करोगे तो हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 75 को √3 में करोगे तो हो जाएगा 75√3। ये मान लेता हूँ समीकरण 1। ऐसे ही छोटा वाला त्रिभुज लेंगे ए बी सी, तो लिखूंगा त्रिभुज ए बी सी में, है ना, ए बी सी में। अब ए बी सी में देखिए ए बी कितना है आपका 75 मीटर, ठीक है, और बी सी कितना है y और थीटा कितना है 45 डिग्री, है ना, ये 45 डिग्री। तो अब देखिए वही tan थीटा बराबर ए बी बटे बी सी, यानी लंब बटे आधार। लंब कितना है ए बी और आधार कितना है बी सी। थीटा का मान 45 रख दूंगा तो tan 45 डिग्री बराबर ए बी का मान 75 बटे बी सी का मान y। tan 45 का मान 1 हो जाएगा, 1 बराबर 75 बटे y। 75 ये मीटर है, याद रखिएगा। तिरछा गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, y बराबर 75 मीटर। ठीक है, अब इस y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या लिखूंगा, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है आपका, x प्लस वाई बराबर 75√3 लिखूंगा। x प्लस वाई की जगह पे क्या रखेंगे, 75 आया तो लिखेंगे 75 बराबर 75√3। तो क्या हो जाएगा, x बराबर 75√3 माइनस ये हो जाएगा 75। तो क्या हो जाएगा, x बराबर 75 कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे √3 -1। ठीक है, क्या हो गया, √3 - 1। x का मान कितना आ गया 75 ब्रैकेट में √3 - 1, जो कि हमसे पूछा था कि दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो दो जहाजों के बीच की दूरी हमने क्या माना था x, तो x बराबर आ गया 75 ब्रैकेट में √3 - 1। ये हो गया हमारा आंसर। तो लिख दोगे दो जहाजों के बीच की दूरी 75 ब्रैकेट में √3 - 1 है। ठीक है, और आगे लगा देना मीटर। क्या लगा दोगे, ये मीटर, क्योंकि ये वैल्यू सब मीटर में आ रहा है। ठीक है, तो अब ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 13 पूरा कंप्लीट हो गया।